के लिए अगले ईमेल की तरफ चलते हैं। ममता जी, आपके हाथ में है, किसका है, पढ़ें आप। बिल्कुल। अभिषेक मिश्र अंशु जी का अगला ईमेल है और वो फादर्स डे स्पेशल उन्होंने हमें ये भेजा है। शायद उन्होंने फादर्स डे पर ये रचना लिखी होगी। उन्होंने लिखा है, श्रीमान, माँ की ममता पर तमाम लेखकों ने लिखा है। लेखकों लिखना चाह रहे थे वो। माँ की ममता पर तमाम लेखकों ने लिखा है, परंतु बाप की बापता पर मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और यह कृति सीधे मैंने अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखी है। और कृति नंबर 1 उन्होंने भेजी है। मैं आपको याद करता हूँ पापा, बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदल गया, पर आपका वो मुस्कुराता चेहरा नहीं बदला। भीड़ में भी जब खुद को अकेला पाता हूँ, मैं आपको याद करता हूँ पापा, मैं आपको याद करता हूँ पापा। जब भी कोई मुश्किल रास्ता सामने आता है, आपका वो हाथ थामना याद आता है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा कहने वाला वो हौसला ढूंढता हूँ। मैं आपको याद करता हूँ पापा, मैं आपको याद करता हूँ। आपकी डांट में छिपा वो बेइंतहा प्यार जो समझ न आया कभी। मेरे हर सपने को सच करने का वो बुखार मुझे न आया कभी। आज जब खुद को जिम्मेदारियों से घिरा पाता हूँ, आज जब खुद को जिम्मेदारियों से घिरा पाता हूँ, मैं आपको याद करता हूँ पापा, मैं आपको याद करता हूँ। उंगली पकड़कर जिसने चलना सिखाया, दुनिया की हर धूप से मुझे बचाया, आज उस घने साए की कमी महसूस करता हूँ। मैं आपको याद करता हूँ पापा, मैं आपको याद करता हूँ। आप भले ही आज मेरी आंखों के सामने नहीं हैं, पर मेरी हर धड़कन और हर सीख में जिंदा हैं। बंद आंखों से जब भी आपको अपने पास पाता हूँ, बस चुपके से रो पड़ता हूँ और कहता हूँ कि आपको याद करता हूँ पापा, मैं आपको याद करता हूँ पापा। क्या आपको भी मेरी याद आती है पापा? तो मुझे भी अपने पास बुला लो ना पापा, मैं आपको याद करता हूँ पापा। अभिषेक मिश्र अंशु जी ने बहुत ही मार्मिक रचना हमें भेजी, अपने पिताजी को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए। और लास्ट में जब उन्होंने लिखा है कि मुझे भी अपने पास बुला लो, तो मैं पढ़ते हुए भी थोड़ा सा हिचक रही थी और कहीं उस दर्द को वो दर्द आप लोगों तक, श्रोताओं तक भी पहुंचा होगा इस पंक्ति के माध्यम से। वैसे पूरी रचना बहुत भावपूर्ण है। मैं अभिषेक मिश्र अंशु जी की जो स्मृतियां है अपने पिताजी को लेकर और उनके पिताजी को नमन करती हूँ। बिल्कुल ममता जी, और बड़ा भावपूर्ण सजन था इनका। और चलिए उनके पिताजी की स्मृतियों को कुछ सा नमन। कमेंट्स देख लेते हैं जल्दी से। शैलेंद्र शुक्ला जी, धन्यवाद स्वीकार करें देवी लिख रहे हैं, विनम्र आभार लिख रहे हैं। अधूरे ख्वाब जी लिख रहे हैं, आहा, शैलेंद्र जी को पढ़ना और सुनना हमेशा अद्भुत लगता है। ये तो बात सही कही आपने। अशोक ठाकुर जी जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग सर जी लिख रहे हैं। गुड इवनिंग अशोक जी, जुड़ गए हैं तो कमेंट करते रहिए, साझा कर लीजिए कार्यक्रम को। अधूरे ख्वाब जी लिख रहे हैं, सही कहा, साहित्य में पिता ने उतना स्थान नहीं पाया जितना माता ने। ये बात तो सही है। और उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है ना। दूसरी संस्कृतियों की भारत की संस्कृतियों पर थोपने का ये प्रयास लगता है मात्र, है ना। अधूरे ख्वाब जी लिखते हैं कि संवेदनात्मक सजन है अंशुल जी का। प्रत्युष गौतम जी लिख रहे हैं, बहुत भावपूर्ण, तालियां बजा रहे हैं। ऋतुबाला रस्तोगी जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर, माता पिता को कभी भुलाया ही नहीं जा सकता, सुंदर, भावपूर्ण, श्रद्धा शब्द सुमन। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, माता पिता पर इतनी सुंदर संवेदनात्मक रचना पढ़ने के बाद हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और